नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद साहू और आप देख रहे हैं विस स्टोरीज क्राइम। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक क्राइम स्टोरी सुनाने वाला हूं जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसकी हैवानियत के बारे में जानकर आपकी रूह तक हिल जाएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये घटना साल 2002 से 2004 के बीच की है। राजस्थान के जयपुर में दो टैक्सी ड्राइवर चांद और शराफत अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत से टैक्सी चलाते थे। एक दिन दोनों अपने घर से निकले लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। घर वालों ने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन दोनों का कोई भी सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया। उन्हें जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया, मगर उन्होंने कई बार पुलिस को चिट्ठियां लिखी और कहा कि वे निर्दोष हैं। उन्होंने बार बार अपील की कि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाए, लेकिन पुलिस को पूरा यकीन था कि असली गुनहगार वही लोग हैं। इसी बीच ये मामला डीआईजी हरीश चंद्र मीणा के पास पहुंचता है। वो भी इस केस में कुछ गड़बड़ी महसूस करते हैं। वो इंस्पेक्टर महेंद्र भगत और जीआरपी इंचार्ज मंसूर अली को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस मामले की दोबारा जांच करो। ये जांच राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शुरू की जाती है। पुलिस को एक बड़ा सुराग तब मिलता है जब वे उन जगहों पर जाते हैं जहां से वो टैक्सी ड्राइवर गायब हुए थे। एक स्केच आर्टिस्ट की मदद से एक संदिग्ध का चेहरा तैयार किया जाता है और जैसे ही वो स्केच सामने आता है पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वो स्केच मेल खाता है एक आदमी से जो पहले से ही हाथरस की जेल में बंद है और उसका नाम था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। पुलिस तुरंत हाथरस की जेल पहुंचती और देवेंद्र शर्मा को अपनी हिरासत में ले लेती है। उसके साथ ही अलीगढ़ के दो और अपराधी उदयवीर और राजू और रजवा को भी गिरफ्तार किया जाता है। इन्हें पकड़कर सीधा जयपुर लाया जाता है और सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तब जो सच सामने आता है वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला होता है। देवेंद्र शर्मा बताता है कि वो ही जयपुर के जंक्शन से चांद और शराफत को टैक्सी के बहाने लेकर आया था। रास्ते में वो अपने साथी उदयवीर और राजू से मिलता है। गाड़ी थोड़ी दूर चलने के बाद तीनों अपनी बेल्ट निकालते हैं और चांद और शराफत का गला घोटकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद उनकी लाशों को कासगंज की हाजरा नहर में फेंक दिया जाता है। ये वही नहर है जिसमें मगरमच्छ बड़ी संख्या में रहते थे। मगरमच्छ उन लाशों को पूरी तरह से खा नहीं पाते और लाशें किनारे पर आकर पुलिस को मिल जाती। जब पुलिस और भी गहराई से पूछताछ करती है तो देवेंद्र शर्मा का खौफनाक सच सामने आता है। वो बताता है कि उसने बीएमएस की पढ़ाई की थी और 1984 में बिहार के सिवान से आयुर्वेदिक कोर्स किया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अच्छे पैसे कमाने लगा और एक पेट्रोल पंप खोलने का सपना देखने लगा। लेकिन 1994 में एक गैंग ने उसे पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपए उससे ठग लिए। इस ठगी ने उसकी जिंदगी बदल दी। ठगी का शिकार बनने के बाद उसने अलीगढ़ के छर्रा इलाके में अवैध रूप से गैस एजेंसी खोली और सिलेंडर का व्यापार करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात होती है दो अपराधियों उदयवीर और राजू उर्फ रजवा से। ये लोग सिलेंडर चुराकर महंगे दामों पर बेचते थे। यहीं से शुरू होता है उस दरिंदगी का खेल जिसे सुनकर कोई भी इंसान सहम जाए। जब पुलिस ने देवेंद्र शर्मा से कड़ी पूछताछ की तो उसने जो खुलासे किए वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। देवेंद्र ने बताया कि वो सिर्फ चांद और शराफत का ही कातिल नहीं था बल्कि उसने 50 से ज़्यादा हत्याएं की थी और ये सभी हत्याएं उसने अपने साथियों उदयवीर और राजू उर्फ रजवा के साथ मिलकर की थी। देवेंद्र का तरीका बेहद खतरनाक और खौफनाक था। वो और उसके साथी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों के बाहर टैक्सी ड्राइवरों की तलाश करते थे। ड्राइवरों को ये कहकर बुलाते थे कि उन्हें दूर किसी जगह जाना है और जैसे ही वो टैक्सी में बैठते रास्ते में ड्राइवर का गला घोंटकर उसे मार डालते। लेकिन देवेंद्र का मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था, वो ड्राइवरों की टैक्सियां चुराकर उन्हें बेच देता था और टैक्सियों के इंजन और चेसिस नंबर को बदलकर उन्हें आगरा और अलवर के कबाड़ियों को बेच देता था। यही उसका बिजनेस था। वो हर गाड़ी के बदले 25,000 से 40,000 रुपए कमाता था। अब सवाल ये उठता है कि उसने लाशों का क्या किया। देवेंद्र बताता है कि उसने ज्यादातर लाशें कासगंज की हाजरा नहर में फेंक दी। ये वही नहर है जिसमें मगरमच्छ रहते थे। मगरमच्छ उन लाशों को खा जाते थे और कोई भी सबूत नहीं बचता था और अगर कोई लाश बच भी जाती तो वो इतनी बुरी हालत में होती थी कि पहचानना नामुमकिन था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि देवेंद्र ने कई और अपराध भी किए थे। वो ना सिर्फ अपराध करता, हत्याएं करता,
बल्कि किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भी हिस्सा था। उसने माना कि वो कई अवैध किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी में शामिल रहा और इस काम से उसने लाखों रुपए कमाए। देवेंद्र ने यह भी कबूला कि उसकी इस आपराधिक दुनिया में आने की वजह सिर्फ पैसों की भूख और बदले की भावना थी। जब उसके 11 लाख रुपए की ठगी हुई थी तब उसने ठान लिया था कि वो किसी भी तरह से पैसा कमा कर रहेगा। उसकी इस भूख ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने इंसानियत को ही भुला दिया। पुलिस ने देवेंद्र शर्मा और उसके दोनों साथियों को जेल भेज दिया। उन पर 50 से ज्यादा हत्याओं और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे संगीन मामलों का केस दर्ज किया गया। जब ये खबर मीडिया में फैली तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोग ये सोचकर सहम गए कि एक डॉक्टर जिसे जिंदगी बचाने का काम करना चाहिए था, वही इंसानों की जान लेने का धंधा कर रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की लालच और बदले की भावना उसे कितना नीचे गिरा सकती है। अगर देवेंद्र शर्मा उस ठगी के बाद सही रास्ता चुनता तो शायद आज वो एक सफल डॉक्टर होता, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना और उसकी जिंदगी बर्बादी की राह पर चल पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो विस स्टोरीज क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प सच्ची घटना के साथ। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।